नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने पर दिया जोर। राजधानी रांची में आज से मास्क टेस्ट ड्राइव अभियान। विधानसभा में मंत्री जोबा मांझी ने कहा, राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लाभुकों की संख्या दोगुनी की। अब 7,30,000 बुजुर्ग लाभुक इस योजना में होंगे शामिल। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों में जमीन का विशिष्ट पहचान नंबर सृजित करने का लिया निर्णय। और 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड और हरियाणा के बीच होगा फाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि देश के कुछ राज्यों में कोविड मामलों की संख्या में अचानक बढ़ोत्तरी हो रही है। देश के 70 जिलों में पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस बढ़ती महामारी को यहीं नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए माइक्रो यानी बहुत छोटे पैमाने पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की आवश्यकता है। इस क्रम में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सावधानी बरतने और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। इधर राजधानी रांची में आज से मास्क टेस्ट ड्राइव चलाया जाएगा। लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूला जाएगा। देश में अब तक 3 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते एक दिन में 21,17,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस समय देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.56% है। पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में दैनिक मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण जारी है। हजारीबाग की सभी 257 पंचायतों में 20 से 27 मार्च तक वृहद टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने बताया कि हजारीबाग में अब तक 1,98,103 लोगों को कोविड-19 के टीके लगे। वहीं कल झारखंड में कोरोना संक्रमण के 82 मामले सामने आए। विधानसभा में कल महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य सरकार गरीब असहाय महिलाओं, बच्चों की सामाजिक सुरक्षा, पोषण सुरक्षा देने के लिए संकल्पित है। आगामी वित्त वर्ष 2021-22 की कार्य योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 7,30,000 बुजुर्गों को पेंशन देने की योजना तैयार की है, जबकि पहले इस योजना के वृद्ध लाभुकों की संख्या 3,65,000 थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से 1,80,000 बालिकाओं को लाभ दिया जाएगा। कुपोषण दूर करने के लिए 1,000 दिन का अभियान भी चलाया जाएगा। अगले 3 साल में 3 से 6 साल के बच्चों और उनकी माताओं को पौष्टिक आहार दिया जाना है। पीएम मातृ योजना का लाभ 2,07,000 लाभुकों को दिया जाएगा। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत और सेवानिवृत्त सेविका सहायिकाओं को सुविधाएं देने पर सरकार विचार कर रही है। विधानसभा में कल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में अब नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वे भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के सवाल का उत्तर दे रहे थे। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार की नियमावली की खामियों को दूर करने के लिए सरकार नई नियमावली बना रही है। इसी के आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार के पास शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की मांग की।
जवाब में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जेटेट एक पात्रता परीक्षा है, केवल इसके आधार पर नियुक्ति नहीं होती है। इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है, ये प्रक्रियाधीन है। इसे बन जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर में शराब दुकानों की बंदोबस्ती अवैध जमीन पर किए जाने का मामला उठाया। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बर्मा माइंस इलाके की 3 दुकानों का लाइसेंस रद्द करने की बात कही। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर खूंटी में नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कार्रवाई के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि खूंटी स्थित होरा एनजीओ द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासी छात्राओं को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन छात्राओं के साथ पल्स जांच और सहनशीलता परीक्षण के नाम पर अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार सभी जिलों के मौजा के अंतर्गत पड़ने वाली जमीन का विशिष्ट पहचान नंबर तैयार करेगी। 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन ULPN नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर के सृजित हो जाने के बाद जमीन की अपनी पहचान होगी और भूमि विवाद के मामलों में कमी आएगी। सरकार ने ये निर्णय ओरमांझी अंचल में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद लिया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 में इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। इसके अलावा 16 स्थानों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम भी बनाए जाएंगे। अभी तक 20 मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बन चुके हैं। इसके बनने से जमीन के सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संरक्षित और संधारित हो जाएंगे। विभाग ने भू अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कर पहले ही ऑनलाइन दाखिल खारिज की सुविधा उपलब्ध करा दी है, लेकिन ऑनलाइन की समस्या के निराकरण के लिए नए सिरे से सॉफ्टवेयर भी बनाया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2,39,45,00,000 रुपए की राशि केंद्रीय सहायता के रूप में आवंटित की है। यह राशि मजदूरी भुगतान के लिए 8वीं किस्त के रूप में दी गई है। केंद्र ने खर्च की गई राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने को कहा है। यह भी कहा है कि किसी भी कारण से दोबारा भुगतान न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। 31 मार्च तक राशि को खर्च करने को कहा गया है। पाकुड़ जिले में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को खिलौना कारोबार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में अपने परिवार की देखभाल करने सहित रोजमर्रा के काम में जुटी महिलाओं के सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने की दिशा में काम जोर शोर से चल रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाओं को खिलौना कारोबार कर स्वरोजगारी बनाने का प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दर्जनों महिलाओं को तोता, खरगोश, सांता, हाथी, घोड़ा सहित
कई तरह के खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण ले रही इन महिलाओं को R-Safety बैंकों से ऋण मुहैया कराने के साथ ही अगले 2 वर्ष तक फॉलोअप भी करेगा। जिले के सहरकोल, पोचाथोल, सोनागोरी सहित कई गांवों की महिलाएं खिलौना बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने पूरे देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए अनिवार्य रूप से कार्यस्थल पर ही आवास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की मांग की है। श्री पोद्दार ने कल राज्यसभा में शून्यकाल के तहत ये मांग की। उन्होंने कहा कि अब ऐसी आधुनिक तकनीक व्यवहार में आ गई है जिससे कुछ घंटों में ही कहीं भी सुविधाजनक अस्थायी आवास तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान समाज की बहुत सारी कमियां उभर कर सामने आई थीं। उनमें से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के माइग्रेशन का मुद्दा प्रमुख था। यदि उनका रहन सहन अच्छा होता तो वे पलायन करने को मजबूर नहीं होते। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि मानव तस्करी के शिकार हुए बच्चों के लिए भी उज्ज्वला योजना लागू है। लोकसभा में रांची सांसद संजय सेठ के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से पीड़ितों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है। वहीं सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार से रांची में मेट्रो रेल चलाने का आग्रह किया। 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान झारखंड और हरियाणा के बीच होगा। कल सेमीफाइनल मुकाबलों में झारखंड और हरियाणा की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। पहले सेमीफाइनल मैच में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 10 गोल से हराया। उत्तर प्रदेश की टीम कोई गोल नहीं कर सकी, जबकि दूसरे मैच में झारखंड ने ओडिशा को 5 गोल से हराया। ओडिशा की टीम भी कोई गोल नहीं कर पाई। और अब संक्षिप्त खबरें। विधायक सविता महतो के नेतृत्व में कल भानुमति नीलकंठन अवार्ड्स संस्था के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने श्री सोरेन को जमशेदपुर में सीनियर सिटीजन होम बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। गोड्डा जिले में पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस पदाधिकारियों को होली को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर थाना प्रभारियों को लोगों को जागरूक करने को भी कहा गया है। और क्रिकेट में आज इंग्लैंड के साथ चौथा T20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में तीसरा मैच जीतकर इंग्लैंड 2-1 से आगे है। कल इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया था। 5वां और आखिरी T20 मैच शनिवार को खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची में बढ़ेगी सख्ती, मास्क नहीं पहना तो आज से लगेगा जुर्माना। प्रधानमंत्री का आग्रह, अभी नहीं रोका तो बेकाबू हो जाएगा कोरोना, शीर्षक से दैनिक जागरण ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के 26 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में शिक्षकों की बहाली नई नियमावली के आधार पर इसे पहली खबर बनाई। रांची एक्सप्रेस ने कोरोना मामले में प्रधानमंत्री के संदेश, दवाई भी कड़ाई भी, इस खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर में 63 वर्षीय सरकारी डॉक्टर के कोविड-19 का दूसरा डोज का टीका लेने के बाद कोरोना संक्रमित होने की खबर को प्रकाशित किया है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने कोरोना की दूसरी लहर आने की प्रधानमंत्री की चेतावनी को पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने पर दिया जोर। राजधानी रांची में आज से मास्क टेस्ट ड्राइव अभियान। विधानसभा में मंत्री जोबा मांझी ने कहा, राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लाभुकों की संख्या दोगुनी की। अब 7,30,000 बुजुर्ग लाभुक इस योजना में होंगे शामिल। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों में जमीन का विशिष्ट पहचान नंबर सृजित करने का लिया निर्णय। और 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड और हरियाणा के बीच होगा फाइनल मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।